हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, वाई ब्लॉकचेन। तो रीसेंट कुछ टाइम से आपने सुना होगा ब्लॉकचेन बहुत अच्छी है, आपको ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना चाहिए, इट इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। बट आप सोचते होंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, क्यों करें हम उसे, और करें भी तो मतलब इसका फ्यूचर क्या है, राइट। तो आज इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन सो बेसिकली ब्लॉकचेन एक तरीका है जिससे आप अपने सिस्टम को ऐसे सिक्योर तरीके से सेव कर सकते हो कि ना उसको कोई हैक कर सके, ना उसमें कोई डेटा को चेंज कर सके, और ना ही आपके सिस्टम को कोई चीट कर सके। सो बेसिकली आप अपने सिस्टम को कितना सिक्योर कर सकते हो यूजिंग ब्लॉकचेन, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वाई, क्यों। तो हम लोग इसको समझने के लिए कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, राइट। सबसे पहले कुछ एडवांटेजेस में आता है ओपन, इट्स एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, वेरीफाइबल, आप अपने सिस्टम को वेरीफाई कर पाओगे प्रॉपरली, वेरीफाइबल भी है ये। परमानेंट, आपका जो सिस्टम है वो परमानेंट है। सिक्योरिटी, इट्स लाइक टॉप क्लास सिक्योरिटी आपको मिलेगी। एफिशिएंसी, बहुत इट्स अ वेरी एफिशिएंट वे टू रिकॉर्ड योर सिस्टम। चलिए, अब अगर किसी चीज़ के कुछ एडवांटेजेस हमने देखे हैं तो डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। स्केलेबिलिटी का इशू है, एनर्जी कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लगता है। अगर आप अपने सिस्टम को इतना सिक्योर कर रहे हो तो उतना टाइम भी आपको देना पड़ेगा। स्टोरेज का इशू आ जाता है। रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको वेरीफाई करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है, तभी आप अपने सिस्टम को इतना सिक्योर कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। बट अब हम एक जो मेन क्वेश्चन है, वाई ब्लॉकचेन, क्या ब्लॉकचेन हमारा फ्यूचर है, चलिए उसको देखते हैं। बट उससे पहले हम लोग प्री रिक्वेसिट्स देख लें कि इनकेस अगर आप ब्लॉकचेन सीखना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर का आइडिया होना चाहिए। क्रिप्टोग्राफी, आपको क्रिप्टोग्राफी का भी आइडिया होना चाहिए। इंकोडिंग, डिकोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तो आने ही चाहिए आपको। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट, थोड़ी बहुत आपको वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द प्री रिक्विजिट्स जो आपको आने चाहिए इफ़ यू वांट टू गो इनटू द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन। चलिए, नाउ एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ हम ब्लॉकचेन देखते हैं, राइट। एनएफटी मार्केट प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो सिक्योर होने चाहिए। पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी, अपनी डेटा, अपनी पर्सनल थिंग लाइक बैंक अकाउंट डिटेल्स या अपने फिंगरप्रिंट्स, इन सबको सिक्योर करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में तो वो अभी भी आजकल यूज़ में आ रहा है, राइट। क्रिप्टो करेंसी इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। रियल एस्टेट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म, रियल एस्टेट, जब आप कोई प्रॉपर्टी या कुछ खरीद रहे हैं तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ फाइनली उस क्वेश्चन का आंसर जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो बेस्ड है, वाई ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्यों करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको इनके बारे में नॉलेज मिलेगी। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बैंक में आपका पर्सनल डेटा है, पैसे आपके बैंक में है, आपके कितने शेयर्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ के, सारा डेटा बैंक के पास है। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी वहाँ यूज़ करेंगे तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा, राइट, एंड आप भी खुश रहोगे कि आपको एक एक रिलीफ रहेगा कि मेरे डेटा को कुछ हो नहीं सकता। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्रिप्टो करेंसी, अगेन इट्स वेरी पॉपुलर, क्रिप्टो करेंसी खुद में ही काफ़ी पॉपुलर है। और अगर मैं सिक्योरली क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी को खरीदना चाहती हूँ तो विच वे इज़ बेटर देन ब्लॉकचेन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब सर्वर्स के लिए भी ये काफ़ी सिक्योर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड्स, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, आपके जितने भी पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम उनको ब्लॉकचेन के थ्रू सिक्योर बना दे तो आपको कभी कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बट एक चीज़ याद रखिए, अगर आप ब्लॉकचेन को यूज़ करके किसी भी सिस्टम को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो परमानेंट रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसमें बाद में चेंजेस नहीं कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वोटिंग, वोटिंग एक ऐसा टॉपिक है, अभी हम लोग बैलेट्स में वोटिंग करते हैं, राइट। बट सोचिए अगर हम वोटिंग को ब्लॉकचेन के थ्रू करें, एक वोट प्रॉपरली सिक्योर रहेगा कि हमने वोट करा है, हमने इसको वोट करा है, राइट, वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा।
यू नो, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, ये बाहर आई थिंक इसके ऊपर बात चल रही है दैट यू नो मे बी हम लोग डिजिटल वोटिंग सिस्टम अगर करेंगे, बिकॉज कोविड के टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल कि सब यू नो वोटिंग सेंटर्स जा सके, तो डिजिटल वोटिंग काफ़ी ट्रेंड में था कि मे बी हम डिजिटल वोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिजिटल वोटिंग को सिक्योर कैसे करें, यूजिंग ब्लॉकचेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ब्लॉकचेन। हमने उसके एडवांटेजेस जाने, डिसएडवांटेजेस जाने, प्री रिक्विजिट्स जाने, साथ ही साथ हमने ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना जहां हम ब्लॉकचेन को फ्यूचर में देख पाएंगे। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। अगर आपको आज के सेशन में मज़ा आया तो मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू।